हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं पौष मास की कथा अध्याय 1। नीचे पौष मास कथा अध्याय 1 का सरल, विस्तृत और भावपूर्ण वर्णन दिया जा रहा है। ये वह रूप है जो प्रायः कथावाचन, पूजा या प्रवचन में बोला जाता है, ताकि अर्थ, भावना और उपदेश दोनों स्पष्ट हों। पौष मास कथा अध्याय 1। पौष मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास में भगवान सूर्य, श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता तथा घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए विशेष नियम और व्रत किए जाते हैं। अध्याय 1 में मुख्य रूप से मनुष्य के कर्म, पुण्य और दान की महत्ता का वर्णन मिलता है। कथा आरंभ। प्राचीन समय में एक नगर में धनिष्ठा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और ईश्वर भक्त था, लेकिन गरीबी ने उसके परिवार को बहुत दुखी कर रखा था। घर में भोजन तक का अभाव था, परंतु उसका विश्वास भगवान पर अडिग था। एक दिन की घटना। एक दिन पौष मास के प्रारंभ में धनिष्ठा चिंतित बैठा था। हे प्रभु, मेरे परिवार पर यह दुख कब समाप्त होगा? इसी चिंता में डूबा हुआ वह जंगल की ओर चला गया। मार्ग में उसे एक वृद्ध संत मिले। संत ने उसे उदास देखकर पूछा, पुत्र, क्यों व्याकुल हो? धनिष्ठा ने नम्रता से कहा, भगवान, मेरे जीवन में अभाव ही अभाव है। न धन है, न भोजन, न वस्त्र। परिवार भूखा सो जाता है। क्या ये दुख कभी खत्म होगा? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, दुख का कारण कर्म भी होते हैं और सुख का कारण भी कर्म। अब पौष मास आरंभ हुआ है। यदि इस मास में श्रद्धा से व्रत, दान और भगवान सूर्य की उपासना की जाए, तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। धनिष्ठा ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, मैं इतना गरीब हूँ, मैं क्या दान कर सकता हूँ? संत बोले, दान केवल धन से नहीं होता, दान मन से भी होता है, भोजन के एक कौर से भी, और एक मुट्ठी अन्न से भी। और सबसे बड़ा दान है अहंकार त्याग का दान। पौष मास का महत्व, संत की शिक्षा। संत ने धनिष्ठा को विस्तार से बताया। 1. पौष मास में सूर्य देव की आराधना करने से दुर्भाग्य दूर होता है, जीवन में ऊर्जा आती है, हर घर में लक्ष्मी का स्थायित्व बढ़ता है। 2. प्रतिदिन अन्न, गुड़, तिल, घी का दान करने से पूर्व जन्म का पाप नष्ट होता है। 3. सुबह जल्दी स्नान, सूर्य को अर्घ्य, व्यक्ति के चेहरे की आभा और मन की शुद्धि बढ़ाता है। 4. अन्नदान का महत्व, अन्न को कभी मत रोकना, अन्न ही भगवान विष्णु का रूप है। 5. नियम, संयम और सदाचार। पौष मास में छोटी सी तपस्या भी बड़े फल देती है। मन को क्रोध, छल, ईर्ष्या से दूर रखना चाहिए। कथा का मोड़। संत धनिष्ठा को आशीर्वाद देकर चले गए। धनिष्ठा ने उसी दिन से नियम लिया, प्रतिदिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दूंगा, एक चुटकी अन्न का भी दान करूंगा, सत्य, संयम और नम्रता रखूंगा। भले ही वह गरीब था, पर उसने नियम नहीं छोड़ा। उसने जो भी भगवान ने दिया, उसमें से थोड़ा सा दान अवश्य किया। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। घर में शांति आने लगी, उसके श्रम का सम्मान बढ़ा, कार्यों में सफलता मिलने लगी। आसपास के लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए। एक व्यापारी उसकी सहायता से प्रसन्न होकर उसे अपने साथ काम पर रखता है। करीबी समय में ही उसका जीवन संवर जाता है, और वह समझ जाता है कि सुख दुख का कारण हमारे कर्म है, और कर्म बदलने से भाग्य बदल जाता है। अध्याय 1 का उपदेश। इस अध्याय का सार है, पौष मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी बहुत बड़ा फल देता है। दान केवल धन से नहीं, भावना से होता है। सुबह सूर्य आराधना से रोग, चिंता और बाधाएं दूर होती हैं। संयमित जीवन से मनुष्य का भाग्य चमकता है।
किसी भी स्थिति में अपने धर्म, सदाचार को न छोड़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।